बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से रीजनिंग एप्टीट्यूड का आज पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो डेली जॉब अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज 80, 10, 70, 15, 60 डैश एंड डैश। जिस तरह के हमने सीरीज के क्वेश्चन में सीखा है कि हम इसको डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस निकालने से हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में सीरीज क्या चल रही है, नंबर 1 से नंबर सेकंड और सेकंड नंबर फिर अगले नंबर पे जाएगा। इस तरह से 80 और 70 में क्या डिफरेंस है, 80 और 70 में -10 का डिफरेंस है। 80 में -10 करेंगे 70 आएगा। इस तरह 10 और 15 में क्या डिफरेंस है, 10 में +5 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अब 70 और 60 पे हमने जाना है और 15 नेक्स्ट नंबर पे जाएगा। 70 में हम -10 कर रहे हैं तो हमारे पास 60 आ रहा है और नीचे क्या करेंगे फिर +5 करेंगे। 15 में +5 करेंगे तो आएगा 20। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लाना है तो 60 में क्या करेंगे, -10 करेंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास -10 की सीरीज चल रही है। 60 में -10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ये 20 और 50 ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। इनमें कौन सा वर्ड है जो दूसरों से बिलोंग नहीं करता, टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कार। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी में कार है ये इनसे बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये तमाम जो है ये पार्ट्स के नेम है, टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, जबकि कार जो है ये एक व्हीकल है और बाकी तमाम जो है वो इस व्हीकल के पार्ट्स हैं, तो ये इनसे बिलोंग नहीं करता कार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज इज टू जिम एंड ईटिंग इज टू फूड, डाइटिंग, फिटनेस, रेस्टोरेंट। दोस्तों इसमें एक्सरसाइज का रिलेशन जिम से है तो ईटिंग का किससे होगा, ईटिंग का रिलेशन डी रेस्टोरेंट से होगा क्योंकि एक्सरसाइज जिम में की जाती है और खाना रेस्टोरेंट में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 24 स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम द सेकंड पार्ट मेक्स 146। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सीखने वाले होते हैं क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट से ही हमने इक्वेशन बनानी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एज प्रॉब्लम या एवरेज के क्वेश्चन के ही आपको स्टेटमेंट दी जाए, इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, तो ये भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन को देखते हुए इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। 24 स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में 24 को जो है स्प्लिट किया गया है, तोड़ा गया है, तो हमारे पास वो नंबर नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर कि वो फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर जो है वो है y। ये दो नंबर आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को तोड़ा गया है तो 24 बना है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों का जो सम होगा वो 24 के बराबर होगा। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट तो यहाँ तक आ गई। 24 स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सच दैट 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स सेकंड पार्ट। अब 7 टाइम को जो है वो प्लस किया गया है, ऐड किया गया है 5 टाइम्स में, तो वो किसके इक्वल है, 146 के। अब 7 टाइम्स का मतलब है 7 टाइम मल्टीप्लाई, तो हम फर्स्ट पार्ट को 7 टाइम कर देते हैं मल्टीप्लाई और फिर करना है ऐड कर देते हैं। 5 टाइम्स ऐड करना है तो 5 टाइम्स हम ऐड कर देते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है, y, ये हमने कर दिया y को ऐड। ये किसके इक्वल है, 146 के। हमने यहाँ लिख दिया 146, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है हमने उसमें से एक वैल्यू निकाल लेनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 के बराबर है। यहाँ से हम y की वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 24, x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस। ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको इक्वेशन 2 में पुट। ठीक है जी, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 7x
7x प्लस 5 और y की जगह पे हमने क्या लिखना है, y की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 24 माइनस एक्स। 24 माइनस एक्स ये हमने वैल्यू लिख दी और बाकी ये पूरी इक्वेशन ऐसे आएगी इज इक्वल्स टू 146। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ार हो गया 20, 0 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 हो गया 12, 120 माइनस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 146। 7x माइनस 5x करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ पे 146 ये 120 यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस 120। यहाँ पे वैल्यू बची 2x इज इक्वल्स टू 146 माइनस 120 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 26। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, x किसके बराबर हुआ हमारा 13 के, हमने लिख दिया यहाँ पे 13। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई, फर्स्ट नंबर आ गया 13। सेकंड नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारे पास 13 आई है इसको इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 24 माइनस एक्स के, हमने लिख दिया 24 माइनस एक्स और यहाँ पे 24 माइनस एक्स इसके बराबर है 13 के बराबर कर दिया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। 4 में से 3 माइनस किया बचा 1, 2 में से 1 माइनस किया बचा 1, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 11। अब x और y की वैल्यू आ गई 11। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 24। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस y किसके बराबर है 24 के, तो यहाँ पे हम x किसके बराबर है 13 के, 13 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, y किसके बराबर है 11 के, 11 लिखा, 13 प्लस 11 ये हमारा हो गया 24। ये 24 आ गया। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11 और 13, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है P, Q and R enter into partnership with investment of 3500, 4500 rupees and 5500 rupees. If the first 6 month profit is rupees 405, what is P's share in the profit? दोस्तों ये भी एक नया क्वेश्चन है जो हम सीखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P, Q और R ने इन्वेस्टमेंट की है, हम यहाँ पे इनकी लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट P, Q, R। इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट की है। कितनी इन्वेस्टमेंट की है, P ने की है, सबसे पहले दी गई है वैल्यू तो P की होगी 3500, Q ने की है 4500 और R ने की है 5500। ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अब हम इनका निकाल लेते हैं रेशो। ठीक है जी, रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 35, 45 और 55। ये तीनों कौन से एक टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 ज़ार 35, 5 9 ज़ार 45 और 5 11 ज़ार 55। ठीक है जी, ये हमारे पास इनकी फाइनल रेशो आ गया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो निकाला, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27, ये आ गया हमारे पास 27 सम ऑफ रेशो। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ फर्स्ट 6 मंथ प्रॉफिट इज़ 405, अगर पहले से 6 महीने में 405 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो उसमें P का प्रॉफिट कितना है, P का शेयर उसमें कितना होगा। P ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट 3500 की है, अब इसमें से P का कितना जो है वो शेयर होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं P शेयर हमने निकालना है, तो हम लिख देते हैं P शेयर कि P का शेयर कितना होगा। P की वैल्यू क्या थी 7 थी, हमने लिखा 7, सम ऑफ रेशो लिखेंगे नीचे 27 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्रॉफिट हुआ है 405 से। अब हम इसका निकाल लेंगे शेयर। अब इसका प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 9 ज़ार 27 और 3 1 ज़ार हो गया 3, 1 यहाँ कैरी हो गया 10, 3 3 ज़ार 9, 1 यहाँ कैरी हो गया 15, तो 3 5 ज़ार हो गया 15। अब ये मज़ीद कैंसिल हो रहा है तो इसको कर देते हैं 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 1 यहाँ कैरी हो गया 15, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 और 3 15 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45।
ठीक है जी। अब यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 1 बचा। 15 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 5 ज़ार हो गया 35, 5 3 कैरी 7 1 ज़ार 7 प्लस 3 10, तो 105 रुपीज़ जो है ये हमारे पास आया आंसर। पीस का शेयर आ गया, ये पीस का प्रॉफिट आ गया हमारे पास कि 105 रुपये प्रॉफिट जो है वो पीस को हुआ है। इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि पार्टनरशिप हुई है किसी में और उनकी इन्वेस्टमेंट दी गई है, उनका शेयर निकालना है, तो आप इस तरह से रेशो की फॉर्म बना के फिर सम ऑफ रेशो करेंगे और उसमें से उनका शेयर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज़ को कंप्लीट करें। 544, 509, 474, 439 और डैश। सिंपल उसी तरह करेंगे, इनका निकालेंगे पहले डिफरेंस। 544 से 509 में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 504 माइनस कर लेते हैं 509 को, 544 है सॉरी। अब यहाँ पे 4, यहाँ से 1 कैरी देते हैं, 14 में से 9 माइनस किया बचा 5 और यहाँ पे 3 बच गया था तो ये हमने लिखा 35। 554 और 509 में -35 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वैल्यू में चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है। 509 में से माइनस करना है 474, 9 में से 4 माइनस बचेगा 5। अब यहाँ पे 0 था, 5 में से 1 कैरी लिया, ये बचा यहाँ पे 4, ये हो गया 10, 10 में से 7 माइनस बचा 35। यहाँ पे भी क्या है, -35 का डिफरेंस है। 509 में से -35 किया 474। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 474 में से माइनस किया 439, 7 में से 1 कैरी लिया, यहाँ पे 14, 14 में से 9 माइनस बचा 5, यहाँ पे बच गया था 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 35। तो इसमें से भी क्या हुआ है, -35 लेके 439 आया, तो आगे वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी 439 में से -35 ही करेंगे क्योंकि पीछे सीक्वेंस में -35 आ रही है। हमने यहाँ पे लिखा 439 और माइनस कर देंगे 35 को, 9 में से 5 माइनस बचेगा 4, 3 में से 3 माइनस बचा 0 और ये 4 ऐसे ही आया, यानी कि 404 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आंसर में आ गई 404। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ELFA GLHA ILJA MLNA। अब इसकी इस तरह की भी सीरीज़ हमारे पास आती हैं अल्फ़ाबेटिकली, जिनका हमने डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहले लेटर से पहले का, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे, चौथे का डिफरेंस निकालेंगे। पहला हमारे पास है ई, तो ई का डिफरेंस पहले नेक्स्ट लफ्ज़ से, नेक्स्ट वर्ड से जो है वो निकालेंगे। ई के बाद दोस्तों आता है एफ़ और एफ़ के बाद आता है जी, तो यहाँ पे सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। एल और नेक्स्ट का निकालते हैं, तो एल एल सेम है तो इसका डिफरेंस नहीं निकलेगा, ये तो सेम लेटर दिया हुआ है। एफ़ और एच अलग है तो एफ़ और एच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। एफ़ के बाद आता है दोस्तों जी और जी के बाद आता है एच, ठीक है जी, इसमें भी एक लेटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट है ए, तो ए भी लेटर सेम दिया हुआ है, यानी एल और ए लेटर दोनों सेम दिए हुए हैं तो इनका डिफरेंस नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो जी और पहले वाले लेटर का निकाल लेते हैं डिफरेंस। जी के बाद आता है एच और एच के बाद आता है आई, निकल गया। एल की जगह तो एल ही है तो ये हमने चेंज नहीं करना। अब एच और जे के दरमियान में डिफरेंस निकालेंगे। एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद आता है जे, ये आई का एक ही लेटर का डिफरेंस है, ए की जगह ए ही है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, पहले लेटर से फिर पहले लेटर का डिफरेंस निकालते हैं, जिस तरह पीछे निकल रहा है एक लेटर का डिफरेंस। आई के बाद आता है दोस्तों जे, जे हमने माइनस कर दिया। जे के बाद आता है के, हमने लिखा के यहाँ पे, और एल तो ऐसे ही आएगा, एल को ऐसे ही लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लेटर जे, जे के बाद आता है दोस्तों के, और के हमने लिख दिया यहाँ पे, के हमने कर दिया माइनस। जे में से के माइनस किया, जे के बाद आता है के बाद आता है एल, और फिर ए है तो ए हमने ऐसे ही लिखा, ए को तो क्योंकि चेंज नहीं करना, तो के एल एल ए ये 4 लेटर हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही डिफरेंस है इनमें। क्या ऑप्शन में है के एल एल ए, तो ऑप्शन डी में है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर के एल एल ए। नेक्स्ट देखनी है वैल्यू, तो वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। के बाद दोस्तों आता है एल और एल के बाद आता है एम, एम आ गया, एल की वैल्यू एल ही रही, और यहाँ पे फिर थर्ड वैल्यू जो है एल और एन के दरमियान में, एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, तो ये आ रहा है ए की जगह ए की वैल्यू ही है
तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, KLLA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 8:3। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 2:1। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन रेशियोज में भी आ जाते हैं। एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको नॉर्मली दिए जाएं। अब इस तरह के जब रेशो में क्वेश्चन आ जाएंगे एज प्रॉब्लम के, तो उनको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें फादर और सन का रेशो दिया गया है 8:3। तो हम यहाँ पे इसको लेट करते हैं, लेट फादर्स एज, फादर एज हमने लेट की, यहाँ पे 8 रेशो दिया गया है तो हम 8 के साथ x को लेट कर लेंगे। 8 तो दिए 8:3, ये तो रेशो दिया गया है उनकी एजेस का, लेकिन असल में एज क्या है वो हमने 7x लेट कर लिया। अब सन की एज निकाल ली है, तो सन की एज निकालने के लिए सन का रेशो क्या है 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x। जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है उसी तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है ये रेशो 3 इनका आंसर है, ठीक है। अब 8x हमने ऐसे ही लिखा, 8x फादर का है। रेशो को हम किस फॉर्म में लिखते हैं 8/3, ठीक है जी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 8:3 को 8/3 भी लिख सकते हैं, और x हमने ये वाली वैल्यूज़ ले ली। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आफ्टर 10 ईयर, तो क्या करेंगे +10 कर देते हैं दोनों में, ये हमने +10 कर दिया। अब ये रेशोज़ को हमने कर दिया +10 करके हमने रेशो की वैल्यू लिख ली। अब क्या कहा जा रहा है आफ्टर 10 ईयर द रेशो ऑफ देयर एजेस वुड बी 2:1। जब हम इसमें 10 साल ऐड करेंगे तो ये रेशो बराबर हो जाएगा 2:1 के। हम बराबर कर देते हैं 2:1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2:1 में, 2/1 में। जिस तरह हमने 8:3 को 8/3 लिखा, इसी तरह 2:1 को 2/1 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं सॉल्व। 3x + 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, कर देते हैं मल्टीप्लाई 3x + 10, और ये 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 8x + 10, ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 8x + 10 ऐसे ही आया, 2 3 हो गया 6, x + 2 10 हो गया 20। अब x वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं। 8x 6x प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा -6x हो जाएगा। ये है वैल्यू 20, 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -10। 8x -6 किया तो ये बचा हमारे पास 2x = 20 - 10 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 10, ठीक है जी। अब 2x है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, 10 से हो जाएगा डिवाइड, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो x इसके बराबर हुआ, x बराबर हुआ 5k। ये x की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन में कहा गया सन की एज क्या दी गई है 3x, हम लिखते हैं 3x इसके बराबर है 5k, तो यहाँ पे लिखते हैं 5, 3 5 = 15। ये आ गई हमारे पास सन की एज 3x। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की एज हमने क्या लेट की है 8x, हम यहाँ लिखते हैं 8x, तो 8 ऐसे ही लिखा, x इसके बराबर है 5k, ये लिखा 5, 5 8 हो गया 40। फादर की एज आ गई हमारे पास 40, ये 40 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है 20 सोल्जर्स कंज्यूम आ गुड स्टॉक इन 8 days, देन हाउ मैनी सोल्जर्स आर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम सेम स्टॉक इन 5 days। अब 20 सोल्जर्स हैं वो एक फूड स्टॉक को ख़त्म करते हैं 8 दिनों में, तो कितने सोल्जर उस फूड को कंज्यूम करेंगे 5 दिनों में। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने इसको कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो सका तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा। लेकिन आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि एक नया तरह से क्वेश्चन भी आपको दिया जाए तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।